हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 3 जो कि हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है ग्राफ्स का। इसमें हम बेसिकली ग्राफ्स सीखेंगे, ग्राफ्स के बारे में। तो आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या ऐसा भी कह सकते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है पॉइंट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइन्स ऑफ one of them is horizontal and other is vertical। तो हमको यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट करना है किसी, जैसे प्लेन पेपर है उस पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, इसको हमें किसी चीज़ पर जो है पॉइंट करना है, तो उसके लिए हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, दो, और एक जो है देखिए इस तरीके से, एक जो है हॉरिजेंटल रहेगी और एक वर्टिकल लाइन रहेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जब दो लाइन हमारी रहेगी तो हम एक पे क्या शो करेंगे, या तो डिस्टेंस शो करेंगे अमाउंट, और इधर जो भी है, इधर अगर डिस्टेंस शो कर रहे हैं इधर हम टाइम शो करेंगे, ठीक है। तो यही है इसमें कि एक ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हमें एक, और या फिर एक पॉइंट को शो करने के लिए हमें एक प्लेन पर हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक हॉरिजेंटल रहेगा और एक वर्टिकल रहेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टिसन्स और ऑर्डिनेट और सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं यहाँ पर दे रखा है, जो प्लेन होगा ना हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टिशंस। प्लेन को हम कार्टिशंस बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड लाइंस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो लाइंस होंगी ना हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी ना दो, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। थर्ड पॉइंट है हमारा, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो हमारा ये हॉरिजेंटल वाला लाइन होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन होगा इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। मैं इसको आपको एक ग्राफ में शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा हॉरिजेंटल है, तो ये क्या है, एक्स है। ये है हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक। तो ये हमारा क्या है, वाई है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बाकी के ये वाले इन सबको छोड़ दें, सिर्फ इसको देखें, ये वाला जो है नहीं, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ रही है ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस की, जिसमें एक हॉरिजेंटल ये वाला एक्स वाला, और ये वर्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो थर्ड वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ हमारा द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो ये देखिए, ये क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये है कि जो ये हमारा बनेगा, ये 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ, जिसमें से ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ठीक है, यही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। तो सिक्स्थ हमारा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द एक्स एक्सिस कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो यहाँ देखिए हमें दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस होगा
वो क्या कहलाएगा, एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको पता ही होगा कि हमें मान लीजिए कोई अभी यहाँ पर हमें नंबर दे रखे हैं, ये इस तरीके से हमारे ग्राफ्स प्लॉट हो रखे हैं, ये 2 पे मान लीजिए है ये वाला, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स वाला हम आगे लिखेंगे 2,3, इस तरीके से लिखेंगे ना। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इसी तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। ठीक, तो 8th पॉइंट हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ x, 0 and that of the point on the y axis are 0, y। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x एक्सिस आर ऑफ, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि मान लीजिए x एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट बन रहा है, कोई बन रहा है, तो x एक्सिस पे तो हमारा आगे जाएगा, पर y जो है मान लीजिए ये x एक्सिस पे ये आगे जा रहा है, y डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे। मान लीजिए x हमारा चला गया 5 पे, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका आ गया है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, x हमारा क्या है 5 है और y 0। और इसी तरीके से अगर इस लाइन पे ही अगर बन रहा है, मान लीजिए यहाँ 5 पे चला गया तो 5, सॉरी यहाँ x 0 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो फिर 9th क्वेश्चन पॉइंट है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। आपको पता होगा कि ये हमारा इसमें ओरिजिन होता है 0, ये चीज़, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। ये देखिए ये हमारा है ओरिजिन, जहाँ पे ये दोनों लाइन ऐसे कट करती हैं, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, y भी हमारा 0 रहेगा और x भी 0 रहेगा। ठीक है, ये भी सब हो गया। फिर है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इसको मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, ये वाला, ये लाइन आपको तो पता ही है, इसको तो आप यूज़ करते ही हैं। ये हमारा y भी प्लस में रहता है, x भी प्लस में ही रहता है। ठीक है, ये ठीक, ये तो आपको पता ही था। अब यहाँ पर दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमारा x माइनस में रहता है और y प्लस में रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे या y आपका प्लस में है, x माइनस में है। अब इस वाले में देखें, थर्ड वाले में, तो यहाँ पर x भी हमारा माइनस में रहता है और y भी माइनस में रहता है, ये देखिए ये वाला। और 4th में हमारा क्या रहता है, x माइनस में रहता है, नहीं सॉरी y माइनस में रहता है, y माइनस में रहता है, x प्लस में रहता है, x प्लस में y माइनस में, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, बस यही है उस पॉइंट में। चलिए अब इसको देखें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा है, मान लीजिए ये 3p, यहाँ से देखिए 3 पे है y पे और यहाँ पर 4 पे, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, इस तरीके से नहीं, x आगे रहेगा ना, तो x 4 हो जाएगा और y 3। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट हमें बताया ना, ये पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x पे हमारा क्या है, -6 है, फिर कॉमा यहाँ पर है, कॉमा, और यहाँ पर क्या है, -2 है, इस फॉर्म में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर भी वैसे वही चीज़ है, यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, इसको हम पॉइंट्स जो है दे सकते हैं। ठीक, यही है, बाकी आपको तो उतना पता ही होगा पहले से ही कि इसको हम इस वाले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए लिखना है हमें, तो x हमारा 3 है, y जो है -4 है। ठीक है, इस वाले को मान लीजिए लिखना है हमें, तो हमारा
x माइनस थ्री है, -3x, और ये +4, ये 4 है, डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं, यही है बाकी और। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th NCERT मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।